आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कुछ बच्चे बहुत ही लेट बोलना शुरू करते हैं। 3 साल के भी हो जाते हैं तभी भी वो छोटे छोटे शब्द बोलते हैं मामा पापा, जबकि 2-2.5 साल के बच्चे थोड़े से ऑलमोस्ट छोटे छोटे जो सेंटेंसेस होते हैं उनको फ्रेम करना सीख लेना चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? आप अपने बच्चे की मदद कैसे कर सकते हैं जिससे कि वो वर्ड्स बोलना जल्दी से सीख जाए, सेंटेंस फ्रेम करना जल्दी से सीख जाए? ये परेशानी किस वजह से होती है और इस परेशानी को सॉल्व करने के लिए आप अपने बच्चे की मदद किस तरह से कर सकते हैं, उस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं देन मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको फुल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल पाए। तो चलिए हम अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम कारण जान लेते हैं कि आखिर ऐसे क्या कारण है जिनकी वजह से बच्चे थोड़ा सा लेट बोलते हैं। जनरली देखा जाता है कि जो बच्चे पैदा होते ही थोड़ा लेट रोते हैं, कुछ बच्चे तो पैदा होते ही तुरंत रोते हैं, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन कुछ बच्चे थोड़ा रुक के रोते हैं, थोड़ा सा 2-4 मिनट रुकने के बाद में रोते हैं। ऐसे बच्चे भी जनरली थोड़ा सा लेट बोलते हैं। जो बच्चे प्री मैच्योर होते हैं उनमें भी देखा जाता है कि वो थोड़ा सा लेट बोलते हैं, क्योंकि उनकी जो ग्रोथ है वो फुल टर्म बेबी जितनी नहीं हो पाती, तो वो भी थोड़ा सा लेट बोलते हैं। कई बच्चों की जो टंग है वो टाय रहती है, यहाँ से नीचे वाला जो पोर्शन होता है मुंह का, वहाँ से टाय रहती है एकदम। आपको जब बच्चे की आप टंग उठा के देखेंगे तो वो बंधा हुआ आपको दिखता है। उसकी वजह से बच्चे जो है वो थोड़ा लेट बोलते हैं। इसके लिए एक छोटा सा प्रोसीजर होता है, वो डॉक्टर के यहाँ पे आपको करवाना पड़ेगा। वो हल्का सा चीरा लगाते हैं जिससे कि बच्चे बोलना स्टार्ट कर देते हैं। कई बार इस केस में ये भी होता है कि बच्चे बोलना शुरू कर तो देते हैं लेकिन वो थोड़ा सा हकला के बोलते हैं या तुतला के बोलते हैं, वो भी टंग टाई की वजह से होता है, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया था। आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर चेक कीजिएगा अगर आपका बच्चा हकलाता है या तुतलाता है। तो अलावा ये भी होता है कि जीभ में भारीपन की वजह से भी बच्चे कई बार लेट बोलते हैं, या फिर बोलते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा तुतला के या हकला के बोलते हैं। अगेन मैंने उस वीडियो में इस बात का जिक्र किया है। इसके अलावा अगर इनमें से भी कोई रीज़न नहीं है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, तो सबसे मेजर प्रॉब्लम ये होती है कि आजकल पेरेंट्स बच्चों को उतना ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं। आजकल ज़्यादातर फैमिली जो है वो न्यूक्लियर रहती हैं, सिर्फ मम्मी पापा और बच्चे इतने रहते हैं। दादा दादी नाना नानी साथ में नहीं रहते हैं। आना जाना भी साल में 1 से 2 बार ही होता है, तो बच्चे बहुत ही कम लोगों को जानते हैं, कम लोगों के साथ में उनका इंटरेक्शन होता है। ज़्यादातर पेरेंट्स जो है वो वर्किंग है, तो वो किसी डे केयर में या फिर किसी हेल्पर को रख लेते हैं घर पे, जिससे कि बच्चे का इतना इंटरेक्शन नहीं होता है। बच्चे को बोलने का प्रॉब्लम होता है क्योंकि बच्चे को उतने वर्ड्स नहीं पता होता, वो कैब उनकी बहुत वीक होती है। क्यों? क्योंकि वो उतने वर्ड्स सुनते ही नहीं है। तो ये एक बहुत ही बड़ा कॉज है आजकल बच्चों का लेट बोलना स्टार्ट करने का, क्योंकि उनका इंटरेक्शन ही नहीं होता। दोस्तों, अब आप क्या कर सकते हैं? अगर आप देखेंगे कि अगर आप 2.5-3 महीने के बच्चे से बात करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो आ करके कुछ ना कुछ आपको रिस्पॉन्ड करने का कोशिश करता है। वो कोशिश करता है कि वो कुछ मुंह से वर्ड्स निकाले, बट निकल नहीं पाते, बट हमें समझ आता है कि बच्चा बोलने का ट्राई कर रहा है। वैसे ही बच्चा धीरे धीरे जैसे बड़ा होता है वो धीरे धीरे वर्ड्स को बोलना स्टार्ट करता है, लेकिन वो वर्ड्स नहीं बोल पा रहा है। थोड़ा सा भी हमें समझ आता है कि हाँ वो पानी बोलने की कोशिश कर रहा है या आनी बोलने की कोशिश कर रहा है, बट थोड़ा सा वो पानी के वर्ड में बोलने की कोशिश कर रहा है, तो हमें समझ आता है कि वो बोलने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में हमें बस उसके बोलने के वे को थोड़ा सा इम्प्रूव करना है। लेकिन तब क्या करें जब आपका बच्चा बिल्कुल ट्राई ही नहीं कर रहा है बोलने का, वो बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा है। इसमें सबसे पहले तो आप ये देखिए कि क्या आपके बच्चे की एज के अकॉर्डिंग अभी उसको बोलना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स बहुत जल्दी टेंशन लेने लग जाते हैं। 1-1.5 साल का बच्चा हुआ नहीं और अभी तो हमारा बच्चा बोलना ही नहीं शुरू करता है। तो पहले आप ये देख लीजिए कि क्या आपके बच्चे की राइट एज है अभी बोलने की। अगर हाँ और वो फिर भी नहीं बोल रहा है, तब आप ये देखिए कि क्या वो सुन पा रहा है अच्छे से। कई बार प्रॉब्लम होती है कि बच्चों को सुनने में प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण वो बोल नहीं पाते हैं। क्योंकि जब हम किसी भी शब्द का प्रोनाउंसिएशन सुन पाएंगे कि उस वर्ड को बोला कैसे जाता है, तभी तो हम उस वर्ड को बोल पाएंगे। आप देखेंगे अगर हम अभी इंग्लिश सीख रहे हैं और हमें नहीं पता है कि किसी सर्टेन वर्ड को कैसे बोला जाता है, हम उसे लिखा हुआ देख रहे हैं, लेकिन जब तक हम उस वर्ड को किसी के मुंह से नहीं सुन लेते तब तक हम उस वर्ड को प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाते। सिमिलरली बच्चों के साथ में होता है। अगर बच्चों के ईयर में कोई प्रॉब्लम हो, उनको बहुत कम सुनाई देता है या बिल्कुल नहीं सुनाई देता, उस केस में भी बच्चों को बोलना बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। हालांकि बोलने तक की एज तक आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई डेफिनेटली हो जाता है कि बच्चे को कान
में सुनने में कोई प्रॉब्लम है क्या, ये 3-4 महीने पे ही आपको समझ में आने लगता है। अगर बच्चा आपके किसी भी जो अचानक साउंड होती है उस पर रिएक्ट नहीं करता है, तभी भी आपको ये समझना चाहिए कि बच्चे के ईयर में कोई प्रॉब्लम है। वैसे भी मैंने कई वीडियोज़ में आपको इस बात का जिक्र किया है कि 6 मंथ से पहले बच्चों का ENT चेकअप होता है, वो आपको डेफिनेटली करवाना चाहिए, जिसमें चेक किया जाता है बच्चे की हियरिंग को चेक किया जाता है कि उसको सुनने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसका ये टंग टैग वगैरह ये सब देखा जाता है कि उसको बोलने में कोई तकलीफ तो नहीं होगी, क्या वो बोलने की कोशिश कर रहा है, वो सब चेकअप्स होते हैं 6 मंथ से पहले वो आपको कराना होता है, जिससे कि उसका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही ईजी हो और बहुत ही जल्दी हो पाए। आप ऐसे पेरेंट्स हैं जिनका बच्चा भी 6 महीने से छोटा है, देन डेफिनेटली आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। तो अगर आपके बच्चे के कान में कोई तकलीफ है, कभी भी बच्चे बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स बोलते हैं या फिर बहुत देर से बोलना शुरू करते हैं, कई बार बच्चों के ईयर में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तभी भी बच्चे थोड़ा सा लेट बोलना शुरू करते हैं। तो अगर आपके बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है बोलने में, तब सबसे पहले आपको देखना है कि ईयर में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, क्या उसको सुनने में कोई प्रॉब्लम है। अगर आपको लगता है देन डेफिनेटली आपको डॉक्टर से बात करना चाहिए। बहुत सारे आजकल प्रोसीजर्स हैं जिससे कि इस परेशानी को ट्रीट किया जा सकता है आसानी से। जितनी जल्दी आप डॉक्टर के पास जाएंगे उतनी ही आसानी से इस परेशानी को ट्रीट किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों आपको ध्यान देना है कि आपको अपने बच्चे के साथ में जितना ज़्यादा पॉसिबल हो उतना ज़्यादा इंटरेक्ट होकर रहना चाहिए। मेरे हस्बैंड सुबह 7 साढ़े 7 बजे ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और शाम को उनको ऑलमोस्ट 7:30-8 बजता है घर आते आते। सैटरडे संडे ऑफ रहता है। मैं भी यूट्यूब का काम करती हूँ, मेरे पास मेरे 1-2 और चैनल्स हैं जिन पे मैं काम करती हूँ। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तब आप मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसमें मैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो डालती हूँ। तो मेरे पास भी बहुत ज़्यादा काम है जिसकी वजह से मेरे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम बचता है। बट जितना मेरे पास टाइम होता है मैं अपनी डॉटर को इतना ज़्यादा उससे बात करती हूँ कि वो 1.5 साल की है और वो मैक्सिमम वर्ड्स को समझ पाती है कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं। वो ज़्यादातर घर की सभी चीज़ों को जानती है, बोलने में वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है और बहुत सारे शब्दों को वो बोल पाती है। सारे रिलेटिव्स के जितने भी नेम्स होते हैं हम बोल पाते हैं, मम्मा पापा नाना नानी दादा दादी बुआ फूफा सब वो बोल लेती है। उसके अलावा किचन के बर्तन उसको पता है, कुकर क्या है उसको पता है, कढ़ाई क्या है उसको पता है, चिमटा क्या है। वो इसलिए क्योंकि जब भी मैं किचन में काम करती हूँ वो मैक्सिमम टाइम मेरे साथ होती है और मैं उसको बोलती हूँ जानबूझ के कि पीहू कटोरी लेके आओ या फिर ये चिमटा लेकर के आओ, वो लेके आती है। ऐसा नहीं कि मैं लेके नहीं रख सकती हूँ। मेरी जो यूटेंसिल्स का स्टैंड है वो बिल्कुल मेरी गैस के बिल्कुल जस्ट पास में है, बट मैं उसको बोल देती हूँ क्योंकि उसको भी अच्छा लगता है, उसको किसी चीज़ में इन्वॉल्व करके रखते हैं। दूसरा उसको वर्ड्स के बारे में पता चलता है कि हाँ इसको इस चीज़ को ये बोलते हैं, उस चीज़ को ये बोलते हैं। वो आजकल गुड मॉर्निंग बोलने का भी ट्राई करते हैं, वो भी 18 मंथ्स की। गुड मॉर्निंग उसके लिए बहुत ही बड़ा और बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड है जिसमें बहुत ज़्यादा आपको अपनी टंग को ट्विस्ट करना पड़ता है। वो कुछ भी करके बोलती है बट वो बोलने की कोशिश करती है। वो सिर्फ इसलिए कि आप अपने बच्चे से कितना ज़्यादा बात कर रहे हैं, आप अपने बच्चे के सामने कितना ज़्यादा बात कर रहे हैं। क्या आप हर वक्त अपने फ़ोन पे लगे रहते हैं, अपने फ़ोन पे ही कुछ आप गूगल करते रहते हैं जिससे कि बच्चे का इंटरेक्शन नहीं हो पाता या बच्चा आपको किसी से बात करते हुए नहीं देखता। मैं वीडियोस बनाती हूँ, मैक्सिमम टाइम मेरे सामने बैठी रहती है जिससे कि उसको पता चलता है कि हाँ मम्मा बोल रही है, मम्मा बात कर रही है, तो उसको मालूम चलता है कि वर्ड्स कैसे बोले जाते हैं। तो आपको हमेशा ये कोशिश करनी है कि जब भी आप अपने बच्चे के साथ में जितना भी टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं, आप बच्चे से ज़्यादा बात करने की कोशिश कीजिए। जब मेरी डॉटर 5 मंथ्स की भी थी तभी भी मैं उससे कुछ बात करती थी, वो ऐसे करके वो रिस्पॉन्ड करती थी। तो आपको बस यही कोशिश करनी है कि आपको अपने बच्चे के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा बात करनी है। साथ ही साथ आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं, आपको म्यूज़िक वाले टॉयज़ लेके आने हैं जिससे कि एक तो बच्चा डिफरेंट साउंड्स को पता कर सके। जब आप एक डिफरेंट पिच को, डिफरेंट साउंड को आइडेंटिफाई कर पाते हो तो आपके मुंह से वो वर्ड्स निकालना भी आसान हो जाता है, वो पिच निकालना आसान हो जाता है, वो डिफरेंट वॉल्यूम्स निकालना आसान हो जाता है। तो आपको कोशिश करनी है कि म्यूज़िकल टॉयज़ आपको देने हैं। साथ ही साथ आप बच्चों को आधा घंटा टीवी दिखाएं। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में बताया कि टीवी इंटायरली नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं करती है। आधा घंटे आप अपने बच्चों को टीवी डेफिनेटली दिखाएं जिसमें आप राइम्स लगा सकते हैं। तो राइम्स बच्चे बहुत जल्दी बोलना स्टार्ट कर देते हैं, बच्चों को अच्छा लगता है क्योंकि तो ईजी होती हैं बोलना बच्चों के लिए और वो एक सॉन्ग फॉर्मेशन में होती है तो बच्चे उनको बोलने की बहुत जल्दी ट्राई करते हैं। तो आप राइम्स लगा सकते हैं। साथ ही साथ राइम्स लगाते वक्त आप ट्राई भी कीजिए, आप हिंदी की भी राइम्स लगाएं, आप इंग्लिश की भी राइम्स लगाएं। जो भी लैंग्वेज आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं, सपोज आप जर्मनी में रहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को जर्मन भी आए, तब आप जर्मन लैंग्वेज में आप राइम्स लगाएं जिससे कि बच्चे को अच्छे से उस लैंग्वेज पे थोड़ा सा उसके भी वर्ड्स समझ आने लगे। हमेशा आपको कोशिश करनी है, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था कि मैं किचन में कुछ काम कर रही हूँ तो मैं मेरी डॉटर को बोलती हूँ कि कटोरी लेकर के आओ,
चिमटा लेकर के आओ, वो समझती है, स्पून लेकर के आओ। तो आपको जितनी भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं डेली बेसिस पे, उसके साथ में जब आप खेल रहे हैं जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं, तो ट्राई कीजिए कि आप उन चीज़ों का नाम लेके बोलिए। आप बच्चों को नहला भी रहे हैं तब भी आप बोल सकते हैं कि चलो अब हम तुमको सोप लगाते हैं, चलो अब हम तुमको शैम्पू लगाते हैं, जिससे कि बच्चे को शैम्पू, सोप ऐसे वर्ड्स से फैमिलियर हो और उनको बोलना स्टार्ट कर सके। ऐसा नहीं है कि आपको इसके लिए कुछ स्पेसिफिकली टाइम देने की ज़रूरत है, बिल्कुल भी नहीं है। आप जो डेली बेसिस पे चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, आप वर्ड्स आप जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे आपका बच्चा उतनी ही जल्दी यूज़ करना स्टार्ट कर पाएगा। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि आपके बच्चे के डाइट में सभी न्यूट्रिएंट्स जा पाएँ, सभी ज़रूरी पौष्टिक तत्व मिलना बच्चे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब बच्चे के बॉडी में सभी न्यूट्रिएंट्स जाते हैं तो बच्चे की ग्रोथ, बच्चे की डेवलपमेंट बहुत ही जल्दी होता है, बच्चे को बहुत ही आसानी होती है, बच्चे का ब्रेन प्रॉपर फंक्शन कर पाता है। बच्चे कितनी जल्दी बोल पाते हैं, कितने आसानी से कोई भी शब्द को बोल पाते हैं, ये टोटली ब्रेन का फंक्शन होता है। तो जब आप अच्छे से बच्चे की डाइट में सभी न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड करेंगे तो बच्चे की इस फील्ड में भी डेवलपमेंट जल्दी होगा, आसानी से होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है बट बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। हम अक्सर होम रेमेडीज़ या फिर कुछ और ट्राई करने के चक्कर में बेसिक चीज़ें छोड़ देते हैं और हम बाद में फिर पछताते हैं कि हमने ये बेसिक चीज़ें छोड़ दी। बेसिक चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, कोई स्पीच थेरेपी की ज़रूरत है, देन डेफिनेटली गो फॉर इट। डॉक्टर से आप बात कर सकते हैं। अगर आपके मन में थोड़ा भी डाउट है देन डेफिनेटली यू शुड गो, जिससे कि आपके मन में जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अगर आपके बच्चे को रिक्वायरमेंट नहीं है किसी मेडिकल ट्रीटमेंट की, डॉक्टर्स आपको खुद बोल देंगे कि आपके बच्चे को मेडिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ही इज़ टेकिंग हिज टाइम। थोड़ा वो डिले ज़रूर है लेकिन वो बोलना स्टार्ट कर देगा, कोई तकलीफ नहीं है। तो इससे आपके मन को भी थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी। तो अगर आपके मन में कुछ भी डाउट है देन डेफिनेटली आपको डॉक्टर से जाके बात करनी चाहिए। इन बेसिक चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका बच्चा बहुत ही जल्दी बोलना स्टार्ट कर देगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।